हेलो गाइस, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज है जो उसको पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5 का ए आर एस अग्रवाल का, ठीक है ना। एकदम पीछे वाला टॉपिक अगर आप पढ़ लिए हैं, थ्योरी क्या क्या होता है सब कुछ हम बता चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिए। और मिशन 2023 के लिए तैयार हो जाए। तैयार होने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सब मिलेगा, सब विषय का मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबका, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बराबर दिस वन मैट्रिक्स। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ रोज इन ए। इसमें रो कितना है वो लिखना है। तो रो के लिए क्या बोले थे, ऐसे ऐसे और ऐसे लेन दे। तो कितना रो, R1 R2 R3। तो कितना रो हो जाएगा इसमें, 3 रो हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कॉलम इन ए। कॉलम के लिए क्या बोलते हैं, नीचे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4। कितना कॉलम हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो कॉलम 4 हो गया, ठीक है ना। कहता है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या लिखते हैं हम लोग, रो इंटू कॉलम। तो रो है 3, कॉलम है 4, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 3 इंटू 4। चलो नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए। मतलब इसमें कितना एलिमेंट है, कितना नंबर से, इसको लिखिए। एक तरीका है कि इस दोनों को इसको क्या कीजिए, पूरा काउंट कर लीजिए। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 4 तिया 12। इसका मतलब इसके अंदर में पूरा टोटल 12 एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट है 5 नंबर। इसमें निकालना है आपको A23 A31 इस सब का वैल्यू निकालना है। तो देखो A23, तो A23 कहने का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है A31 निकालना है। तो A31 मतलब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, थर्ड रो ये हो गया, फर्स्ट एलिमेंट ये √2। अरे समझ आ रहा है। आ जाओ, कहता है A14 मतलब फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट, 1 2 3 4, फर्स्ट रो यही है, फर्स्ट एलिमेंट ये फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद कहता है A33 कहने का मतलब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो ये है, थर्ड एलिमेंट 4 है। अरे समझ आ रहा है। उसका देखो A22 मतलब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है, 0 है। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। आ जाओ बच्चों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मतलब ये सब मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस सब का ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, ऑर्डर। तो ऑर्डर लिखने के लिए क्या है, रो और कॉलम पहचानने आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट नंबर और रो पहचानने के लिए क्या तरीका, एक लाइन या कितना लाइन खींच सकते हैं, 2 लाइन। तो रो कितना हो गया आपके पास, 2 रो हो गया। कॉलम के लिए क्या करेंगे, ये ऐसे नीचे एरो खींचो, कितना 3 4 हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना, रो इंटू कॉलम, रो हो गया 2, कॉलम हो गया कितना 4, ठीक है ना। आ जाओ इसमें खींचो लाइन। तो ये हो गया R1, ऐसे खींच सकते हैं, R2 ये हो गया R3, ये नीचे C1 ये हो गया C2। तो इसका ऑर्डर कितना, तो रो इंटू कॉलम, तो 1 2 3 तो 3 इंटू कितना 2। समझ में आ रहा है। चलो इसका ऑर्डर देखते हैं, 1 मिनट। थर्ड नंबर सोचो इसका ऑर्डर क्या होगा, बोलो। अरे बोलो, यहाँ कितना लाइन खींच सकते हैं, एक तो सिर्फ R1 और यहाँ हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3, ये हो जाएगा C4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा कितना, 1 इंटू कितना, कॉलम कितना 4, तो 1 इंटू 4। ऑर्डर में सिर्फ 1 इंटू 4, इंटू के फॉर्म में लिखेंगे लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर। इसमें कितना एरो खींच सकते हैं, एक ही खींच सकते हैं। तो इधर हो गया R1, यहाँ कितना C1, ये हो गया आपका C2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2। इसमें चलो ये हो गया R1, इसमें हो गया R2, ये हो गया R3। नीचे कितना लाइन खींच सकते हैं, सिर्फ एक खींच सकते हैं, C1। तो इसका ऑर्डर कितना, 1 2 3 तो 3 इंटू कॉलम 1 है, कॉलम 1। इसमें कितना खींच सकते हैं, सिर्फ एक इधर, एक में सिर्फ एक इधर। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। क्वेश्चन सिंपल समझो, एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट्स है। तो उसमें कहता है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा उसको, तो इसका ऑर्डर लिखना है। देखो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा क्या क्या हो सकता है, 18 ए नंबर्स है तो हम 18 नंबर्स को क्या कर सकते हैं, 18 रो और एक कॉलम में लिख सकते हैं। तो 18 इंटू 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 1, या नहीं तो क्या 1 इंटू 18 लिख सकते हैं, मतलब 1 रो एक कॉलम बना सकते हैं। या नहीं तो क्या 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, अरे सॉरी 18 है ना, तो 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। या नहीं तो क्या 3 इंटू 6 लिख सकते हैं। या नहीं तो क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो ना, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। या नहीं तो 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। मतलब 18 एलिमेंट रहेगा तो हम ये सब पॉसिबल ऑर्डर होगा। मतलब 18 इंटू 1 लिखने का मतलब हो गया कि 18 रो और 1 कॉलम। 9 इंटू 2 लिखने का मतलब हो गया 9 रो और 2 कॉलम बना सकते हैं। इसका मतलब हो गया 2 रो और 9 कॉलम बना सकते हैं। क्लियर है? मतलब क्या करना है कि जो भी एलिमेंट देना रहेगा ना उसका सिर्फ आप फैक्टर तोड़िए कि जितना फैक्टर टूटेगा उतना पॉसिबल ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे 4 नंबर है, 4 नंबर में क्या है कि सिर्फ 7 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 7। तो 7 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल होगा, बोलो इसका, या तो 7 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 7 लिख सकते हैं। मतलब 7 एलिमेंट को 7 रो और एक कॉलम बना सकते हैं, या फिर 1 रो एंड 7 कॉलम बना सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। मतलब 3 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है। कब? जब ए आई जे बराबर 2i माइनस जे दिया हुआ है तब। देखो इसका यूज क्या करेंगे, यहाँ लिखिए एकदम सॉल्यूशन, एकदम बड़े प्यार से, एकदम कॉपी में प्रेजेंटेशन एकदम सही होना चाहिए। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा एग्जाम में उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना? ये सब तरीका है लिखने का, ये सब एग्जाम में प्रेजेंटेशन देने का। कितना चाहिए भाई? 3 इंटू 2 चाहिए। तो लेट ए इज इक्वल्स टू 3 रो और 2 कॉलम। तो 3 रो मतलब क्या, आप यहाँ लिखिए R1, यहाँ लिखिए R2 और यहाँ लिखिए R3। ऐसे लिखोगे ना एकदम आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। कॉलम क्या चाहिए? 2 C1 और यहाँ लिख दीजिए C2। अब देखो क्या बताए थे आप तुमको कि ए स्टैंडर्ड फॉर्म A11, फिर आगे बढ़ेंगे A12। आगे तो कॉलम नहीं है इसीलिए हम यहाँ A12 यहीं स्टॉप हो जाएगा। सीखो, फिर नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, A2 से स्टार्ट होगा, A21। नीचे आएंगे तो ठीक इसके सामने में देखो A22। फिर नीचे आएंगे तो 3 से स्टार्ट होगा, A31, A32। ठीक है ना? देखो क्या हो गया, 1 2 3 रो और 2 कॉलम। ऐसे बना लोगे ना, कैसा भी क्वेश्चन देगा, कैसा भी ऑर्डर देगा ना, फट से लिख सकते हो। ठीक है ना? अब गिवन क्या है, देखो गिवन है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। ठीक है ना? वैल्यू क्या चाहिए, A11, तो यहाँ रखो A11। क्या दिख रहा है, i के जगह 1 और j के जगह 1 रखेंगे तो यहाँ लिखो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, ये कितना 1। ठीक है ना? अब निकालेंगे वैल्यू A12, तो i के जगह 1 और j के जगह 2, यहाँ पुट करो तो 2 इंटू 1 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, ये 0। फिर चलिए A21, तो A21 मतलब पहला वाला i का वैल्यू, दूसरा वाला j का वैल्यू। तो i के जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, j के जगह 1, तो ये 4 माइनस 1, ये कितना हो गया 3 हो गया। A22 निकालना है, तो A22 i के जगह पर और j के जगह पर दोनों में 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इधर 2। ठीक है? अब क्या निकालना है, A31 निकालना है। तो A31 क्या, i के जगह पर 3 और j के जगह 1, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5। आगे चलते हैं A32, i के जगह 3 और j के जगह 2, तो 2 इंटू 3 माइनस 3, सॉरी माइनस 3 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, ये माइनस है वो, ये कितना होगा 6 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 4। अब देखो अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू निकल गया, सबका वैल्यू इसमें पुट कर दो। यहाँ लिखिए a बराबर कितना क्या है A11, तो A11 का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ 1 लिखिए। फिर देखो A12, तो A12 का वैल्यू कितना है 0, तो उसको यहाँ लिखिए। फिर क्या है A21, तो A21 कितना
3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। फिर क्या है A22, तो A22 कितना है 2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए। A31, तो A31 कितना है 5 है, यहाँ 5 लिख दीजिए। A32 कितना है 4 है, यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक है, इसका ऑर्डर मिलाओ 1 2 3 रो और 2 कॉलम, यही आंसर हो जाएगा आपके पास। अरे क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है कि आपको 4 into 3 का मैट्रिक्स तैयार करना है, मतलब 4 रो एंड 3 कॉलम। तो सबसे पहले क्या बताएं, सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे लेट ए बराबर आपको क्या चाहिए 4 रो, क्या चाहिए 4 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ लिखिए R1, यहाँ लिखिए R2, यहाँ लिखिए R3, यहाँ लिखिए R4। कॉलम कितना चाहिए 3, तो यहाँ लिखिए C1, यहाँ लिखिए C2 और यहाँ लिखिए C3। अब सब में वैल्यू दीजिए, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म A11, यहाँ A12 और यहाँ A13, यहाँ कितना A21, ये A22 और A23। फिर देखो थर्ड में आ गए, थर्ड रो में आ गए, तो कहाँ से यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे, A31, A32, A33। 4 में आ गए हम, तो A41, A42, A43। ठीक है ना। अब गिवन क्या है देखो, गिवन है AIJ बराबर I/J। ठीक है ना, I/J है इसमें। तो अब देखो इसको मिटा देते हैं, किसका वैल्यू चाहिए A11 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा A11, तो 1/1 कितना 1। A12 चाहिए तो I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2, तो 1/2। A13 चाहिए तो 1/3। ठीक है ना। अब क्या चाहिए A21 का वैल्यू, तो A21 क्या I के जगह पर क्या 2 और J के जगा पर 1, तो यहाँ कितना होगा 2/1, ये 2 हो जाएगा। फिर क्या चाहिए A22, 2/2, ये कितना हो जाएगा कट के 1। फिर क्या चाहिए A23 चाहिए, तो A23 कितना हो जाएगा A23 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 2 और /3 निकल गया। अब चलो क्या चाहिए A31 चाहिए, तो A31 मतलब I के जगह पर 3 है, J के जगह पर 1, तो 3 और /1 ये कितना हो जाएगा 3। फिर क्या चाहिए A32 चाहिए, 3/2। A33 चाहिए, 3/3 कट गया, ये भी 1। फिर क्या चाहिए A41 चाहिए, A41 तो कितना हो जाएगा 4/1 कितना हो जाएगा 4। फिर क्या चाहिए A42 चाहिए, कितना 4/2 कट गया 2, इधर 2 बचेगा। फिर क्या चाहिए A43 चाहिए, तो A43 तो 4 और /3 हो गया। सबका वैल्यू निकल गया, सबका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। आइए पुट करते हैं, तो फाइनली A बराबर कितना हो जाएगा, देखो क्या क्या वैल्यू निकला है 1, 1/2, 1/3, तो ऐसे करके है ना सब वैल्यू पुट कर दो। तो 1, 1/2, इधर 1/3। फिर क्या है वैल्यू A21, A22, A33 सबका वैल्यू, तो 2, 1, 2/3, तो 2, 1, 2/3। A31, A32, A33 यहाँ है, तो 3, 3/2 और 1, तो 3, 3/2 इधर 1। यहाँ कितना 4 वाला सीरीज 4, 1, 4, 2, 4, 3, तो 4, 1, 4, 2, 4, 3 कितना होगा 4, 2, 4/3, 4, 2 एंड 4/3। यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या रहा आपका फाइनल आंसर, समझ में आया, मगज में आया कि नहीं आया। चलो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि उसका भी रिजल्ट अच्छा हो सके। ठीक है, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसको ज़रूर शेयर कीजिए, उस पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मिलता रहे। ठीक है ना। उसके बाद साथ ही साथ हम इसमें क्या कर रहे हैं, आपको इस चैनल पर इंग्लिश यानी बिहार बोर्ड के लिए जो है ना इंग्लिश का भी हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तैयारी कराने में हम बहुत आपको हेल्प करेंगे। ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए स्मार्ट नए एनर्जी के साथ। ठीक है ना।